विनोद जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है अजनाला का, इसको आप क्या देखते, क्या लगता है आपको? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। यहाँ से पहले एक और चर्चा में भी था, और मैं देख रहा हूँ कि जहां जहां सुन रहा हूँ वहां पर पूरा फोकस इस बात पे है कि पुलिस ने अपनी कारकर्दगी क्यों नहीं दिखाई और उनको क्यों छोड़ दिया, जाने दिया। लेकिन मैं इस पूरे प्रकरण को विभिन्न दृष्टि से देखता हूँ। जी। मेरी नजर में ये लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है, और इसमें किसी भी मिलिट्री या पुलिस एक्शन से पहले पॉलिटिकल एक्शन होना पड़ेगा। क्योंकि जिस जमीन पे अमृतपाल सिंह खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, खालिस्तान की खेती जो करने की कोशिश कर रहे हैं जमीन पे, वो जमीन जो है वो क्यों इतनी उपजाऊ है कि उस पे चर्चा इस देश में बहुत जरूरी है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने, जहां तक मेरी जानकारी है, 3 डायलॉग सेशंस किए हैं पंजाब के जाने माने लोगों से, रिस्पेक्टेबल लोगों से, और उनके साथ चर्चा हुई है। और कम से कम एक चर्चा में उनको कुछ सुझाव दिए गए कि ये मुद्दे जो हैं, जो प्रज्वलित मुद्दे हैं, जीवांत मुद्दे हैं, जो कि बहुत ही खतरे की घंटी बन के गूंज रहे हैं पंजाब के अंदर, उन मुद्दों का समाधान होना चाहिए, या ऐसा लगना चाहिए कि सरकार उनका समाधान करने में इंटरेस्टेड है, रुचि ले रही है। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ अमृतपाल के विरोध में या उसके खिलाफ, वो उनका एक पुराना सहयोगी था जिसने कि ये आरोप दर्ज किया पुलिस के पास और कहा कि मुझको अबडक्ट किया गया, थ्रेटन किया गया, कुछ चीजें उससे ले ली गई। और उसमें किन किन के नाम दर्ज थे उसमें ये भी पता चला कि अमृतपाल का स्वयं का भी था। वो अलग मुद्दा है, मैं उसमें नहीं रहना चाहता। देखिए, पुलिस जब भी एक्शन लेती है जब उसके पीठ पे पॉलिटिकल विल हो। आप कह रहे हैं एकदम से आ गया अमृतपाल, ये किसने बता दिया आपको कि एकदम से आ गया? पूरे किसान मोर्चा के दौरान उसने लाइव टेलीकास्ट किया फेसबुक से, दुबई से, दीप सिद्धू के समर्थन में। और उस सब के बाद वो यहां पधारे और उनका बाकायदा अपॉइंटमेंट हुआ एज चीफ ऑफ वारिस पंजाब डे, जो कि दीप सिद्धू की विरासत है। दीप सिद्धू का मध्य में देहांत हो गया, वो एक चले गए, एक पॉलिटिकल एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। देखिए, बात यह है कि इस हमारे देश में, हमारे पंजाब में 3 मेजर एजिटेशन चल रही है इस वक्त जी। एक सबसे बड़ी एजिटेशन चल रही है चंडीगढ़ के बॉर्डर पे। बंदी सिंह उनकी रिहाई के लिए, जो कि डिटेन्ड मिलिटेंट्स हैं इन मिलिटेंसी केसेस, उनकी रिहाई के लिए कि जो अपनी सजा काट चुके हैं। एक चल रही है बड़गारी प्रकरण के खिलाफ, वो मालवा में चल रही है। और एक मूवमेंट ये चल रही है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, लेकिन ये मूवमेंट जो माझा में है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है, यहाँ पर ड्रग स्प्रेड का मामला है, और यही माझा में विराजमान है अमृतपाल सिंह। उनका गांव जल्लूपुर खेड़ा रैया एरिया में है, अमृतसर से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी है। अब बात यह है कि अमृतपाल सिंह पे आपने जो इतना सख्त कदम लगाया, उससे पहले क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की? डिड द पुलिस डू एनी पीई? भैया, अगर आप ये एक्शन ले रहे हो, एक बंदे को पकड़ लिया आपने उसके, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो की होगी। और अगर नहीं की है और उसके बाद अरेस्ट के एकदम बाद कहते हो कि भाई ये इसमें संलग्न नहीं पाया गया है, तो वो पुलिस की कमजोरी नजर आती है। लेकिन वो पुलिस से ज्यादा पॉलिटिकल लीडरशिप की कमजोरी नजर आती है। अब मैं यहां ये कहना चाहता हूं,
कि ये कमजोरी सिर्फ स्टेट की पॉलिटिकल लीडरशिप की नहीं है, ये कमजोरी केंद्र की पॉलिटिकल लीडरशिप की भी है। क्योंकि आज के दिन आशु, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो कि आतंकवाद के खिलाफ केसेस रजिस्टर करती है और इन्वेस्टिगेट करती है, उनके अध्यक्ष जो है वो आईपीएस काडर पंजाब से हैं, वो डीजी रहे हैं पंजाब में जी। और जो आरएनएडब्ल्यू के चीफ हैं वो भी पंजाब कॉर्डर के अफसर हैं। तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये अनभिज्ञ थे, कि इनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है जमीन पे। और दूसरा, जो वहां की स्टेट पुलिस है, स्टेट इंटेलिजेंस है, क्या उसको नहीं पता था? देखिए हुआ क्या, अमृतपाल जब आए वहां से वापस पिछले बरस, उसके बाद उनका बड़ा जलवा रहा शुरुआत में, जहां तक मेरी जानकारी है। उसके बाद उनका जो ग्राफ था, इट वाज डिपिंग, वो गिर रहा था। और ज्यादा ध्यान जो ये मोर्चा है बंदी सिंहों वाला, उस पे था। इट हैज टर्न इनटू अ ह्यूमंगस एजिटेशन। भाई अकाली दल जो बादलों से नाराज है, सारे घटक वहां पर आके बैठे हैं, सारे किसान दल वहां पर आके बैठे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो 17-18 जो डिटेन्ड लोग हैं उनको आप रिहा करो। और ये मुद्दा एक मीटिंग जो माननीय प्रधानमंत्री ने ली उसमें भी उठा और उनको सलाह दी गई कि इस पे आप गौर करें। अब वो सरकार की विजडम पे डिपेंड करता है, इंटेलिजेंस इनपुट पे डिपेंड करता है कि कितनों को छोड़ सकते हैं, कितनों को नहीं छोड़ सकते। वो हम उसमें कोई उनको बाध्य नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सब कुछ हुआ, इस प्रकरण के चलते अमृतपाल सिंह हैज मैनेज्ड टू रिक्लेम द लॉस्ट ग्राउंड। जो हाल ही के दिनों में उनकी जो पॉपुलैरिटी में कमी आ रही थी, वो उन्होंने दोबारा स्थापित कर ली, वो अपनी पॉपुलैरिटी। उन तबकों में जो तबकों का रुझान है, जो स्लोगन वो बोलते हैं उसके प्रति। क्योंकि पंजाब में हमेशा 6 से 8% ऐसा तबका रहा है विच इज प्रोन टू मिलिटेंट रिटोरिक, हमेशा रहा है। और जो सिमरनजीत सिंह मान की जीत हुई संगरूर में, वो उसका प्रूफ है। क्योंकि मान 40 बरस से खालिस्तान का नाम ले रहा है लगातार, और आज के दिन हमारे सदन में बैठे हैं सिमरनजीत सिंह मान। तो कुल मिलाकर ये सारा प्रकरण है, इसमें स्टेट और सेंटर को मिलकर काम करना चाहिए। इसमें रस्साकशी अगर होगी तो नुकसान मेरे वतन पंजाब को होगा। मैं पंजाबी हूं, भारतीय तो मैं हूं ही। उसका जो नुकसान होगा वो मैंने अपनी आंखों से 80 के दशक में देखा है। ईश्वर ना करे, वाहिगुरु ना करे कि वो दोबारा हो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।